नमस्कार। प्रिंस इनोवेशन सुनंदा इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज से 3 भाग हम मुद्रा शास्त्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। मुद्रा शास्त्र क्या है और सभी जो महत्वपूर्ण मुद्रा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम सभी आदरणीय गुरुजनों को और ऋषिजनों को नमन करते हैं। ये जो प्राचीन ऋषि थे उन्होंने हमें मुद्रा शास्त्र जैसी अमूल्य जो है जिसे अमूल्य मतलब जिसे मोल नहीं किया जाएगा, इतनी अमूल्य भेंट दी है। वो जो भेंट दी है वो क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे। अभी आपको तो पता है जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। ब्रह्मांड में 5 तत्व है, अग्नि, वायु, तेज, जल और आकाश। अभी ये जो 5 तत्व ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। अभी ये शरीर के तत्व उसका इस्तेमाल करके हम हमारे अंदर के जो रोग है वो ठीक कर सकते हैं, हमें तंदुरुस्त कर सकते हैं। वो तो उसके बारे में हम आज जान लेंगे। तो ये जो 5 हमारी उंगलियां है ये एक एक तत्व का प्रतीक है। अभी ये जो अंगूठा है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये जो दूसरी जो तर्जनी बोलते हैं उसको, ये जो है वो वायु तत्व का प्रतीक है। ये जो मिडल फिंगर बोलते हैं उसको मध्यमा बोलते हैं, ये आकाश तत्व का प्रतीक है। उसके बाजू का जो है वो है पृथ्वी तत्व, और ये सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे आखिरी वाला जो है वो है जल तत्व। तो इसे 5 उंगलियां मिलकर 5 तत्व हमारे शरीर में वास करते हैं। तो हम मुद्रा कैसे करेंगे? तो ये जो अंगूठा है उसके साथ ही बाकी 4 जो है उसको मिला के हम एक एक मुद्रा करेंगे, और उसकी मुद्रा में हमारे शरीर में अलग अलग हमें अनुभव आते हैं। अभी ये मुद्रा का क्या अर्थ है? मतलब ये मुद्राएं जब भी करते हैं तो हम जब भी ये जोड़ देते हैं, कौन सी भी उंगली किसी या अंगूठे के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे शरीर में कंपन पैदा होते हैं, और वो जो कंपन है, वो जो लहरें हैं वो हमारे शरीर को ठीक करती है। तो एक एक जो फिंगर है उसका, एक एक जो उंगली है उसका जो है वो अलग अलग उसका तरीका है, और अलग अलग तरह से वो हमारे शरीर में उत्पन्न हुए रोगों को ठीक करती है। अभी ये मुद्रा शास्त्र इसके लिए बनाया गया है कि हम हमारे हाथ से, हमारी उंगली से उपाय करके हमें तंदुरुस्त करना है हमको। तो आज हम पहली मुद्रा देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। अभी हम देखेंगे ज्ञान मुद्रा, नहीं तो ध्यान मुद्रा। उसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ऋषि जब भी ध्यान करते हैं तो यही मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इसे अभी ये कैसे करनी है, ये अंगूठा है, इसका जो टोक है वो अंगूठा, और ये तर्जनी उसका जो उसको जोड़ देना है। दाएं हाथ से भी जोड़ना है और बाएं हाथ से भी जोड़ना है। ये दोनों जब भी हम जोड़ देंगे तो हमें ज्ञान मुद्रा होती है। ये ज्ञान मुद्रा के क्या लाभ है कि हमारी जो मानसिक शक्ति है वो बढ़ती है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो स्मरण शक्ति बोलते हैं जिसे याद रखने की क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। हमारी ब्रेन की पावर जो है वो बढ़ती है। हमारा ब्रेन जो है, हमारा मेंदू जो है वो विकसित होता है, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद रहता है। और जिसे बोलते हैं तृतीय नेत्र, उसको भी हमें लाभ मिलता है। तृतीय नेत्र मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको जानकारी मिलती है वो भी विकसित होता है। तो ऐसी इसकी सारी लाभ है। और दूसरा एक उसका लाभ है कि जिसको नींद नहीं आती है उसने ये मुद्रा करने के बाद 3 दिन में ही उसको नींद आ जाती है। ये है ज्ञान मुद्रा। तो अभी इसके साथ
और एक मुद्रा भी हम जान लेते हैं। ज्ञान मुद्रा ही करनी है, मगर ये जब भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे, नहीं तो हम लेक्चर सुनते हैं, टीचर सिखाती है, हम लोग सुनते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो ये मुद्रा हमें करनी है। मतलब हमारे मेमोरी में जल्दी रह जाएगा, हमें याद रह जाएगा, और हमें कभी भी एग्ज़ाम के टाइम कोई पूछेगा तो कभी भी याद आ जाएगा। हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग एक ही बार करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। तो हमारी जो ब्रेन की क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हमारा दिमाग जो है बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ये हाथ से बुक लिया, पढ़ा, नहीं तो ये हाथ से कुछ लिख रहे हो राइट हैंड से, तो लेफ़्ट हैंड में क्या करना है, ज्ञान मुद्रा ही करनी है। ये दोनों फिंगर को एक दूसरे को टच करना है, और उसके साथ ये तीसरा वाला जो है, मतलब ये जो है अग्नि तत्व है, ये दूसरा है वायु तत्व का है, और तीसरा जो है आकाश तत्व का है। तो ये तीनों एक साथ जोड़ के ऐसी मुद्रा करनी है। जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं या लेक्चर सुनते हैं, तभी अगर ये मुद्रा करेंगे तो हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा रह जाएगा, और हमें उसका ज़्यादा लाभ होगा, और हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसका ये बहुत ही लाभ होता है। तो आज हमने ये 2 महत्वपूर्ण मुद्राएं देखी है। अभी अगले 2 भागों में भी और महत्वपूर्ण मुद्राएं देखेंगे, जो रोज़ करनी चाहिए वो मुद्रा देखेंगे। अभी ये मुद्रा कितनी बार करनी चाहिए, तो ये मुद्रा कम से कम 10 मिनट से 45 मिनट तक करनी चाहिए। मतलब रोज़ अगर आप 5 से 10 मिनट जितना आपको समय मिलता है उसमें से 5 से 10 मिनट ये ज्ञान मुद्रा करेंगे तो उसका बहुत ही लाभ होगा। ऐसे ही हम लोग बाकी मुद्रा के बारे में भी सोचेंगे, वो डिस्कस करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाएगा मुद्रा से। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।